हेलो मेरे प्यारे प्यारे सबसे न्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम चैप्टर को लगभग आधे घंटे में निपटा देंगे और इतनी जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि सारी चीजें आपको इस वीडियो के साथ साथ में ही याद हो जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगानी है प्रेजेंट बोल के, और दूसरा काम आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर चैप्टर का फ्लो मैं आपको बता देता हूं। पहले हम प्लांट किंगडम में क्या क्या आएगा वो पढ़ेंगे कि भाई एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, और उनके एग्जाम्पल जो होंगे है ना, पूरे चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको याद करने की ट्रिक मैं लास्ट में बताने वाला हूं। दूसरी बात, जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम आएगा ना, जिसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर लिनियस वाला, वो भी मैं इस चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा। क्यों कराऊंगा वो आपको लास्ट में पता लग जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। देखो यहां पर बिल्कुल 5वीं क्लास वाले बच्चे की तरह बैठ जाओ और सारी चीजें यहां पर जो मैं बोल रहा हूं, जहां ये पेंसिल चल रही है देखते रहो। देखो यहां पर अपने पास मेल गेमीट था जो कि हैप्लॉइड होता है, गेमीट तो हैप्लॉइड ही होता है। यहां पर फीमेल गेमीट था, ये भी हैप्लॉइड है। अब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट में मिलन हो गया जिसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, तो रिजल्ट में क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होगा? जाहिर सी बात है डिप्लॉइड होगा। अब जाइगोट के पास दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो इस जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी या इस जाइगोट में माइटोसिस हो जाएगी। तो अगर इस जाइगोट में मियोसिस हो गई तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में अगर मियोसिस हो गई तो हैप्लॉइड स्पोर्स अपने पास बन जाएंगे। तो इस टाइप के प्लांट्स को क्या बोल देंगे? थैलोफाइटा बोल देंगे। थैलोफाइटा का मतलब है बिल्कुल सिंपल प्लांट, उनके पास कुछ भी नहीं है, रूट स्टेम लीव उनके जैसी स्ट्रक्चर भी उनके पास प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल वाले हैं। तो थैलोफाइटा में अपने पास आएंगे एल्गी वाले प्लांट आ जाएंगे। ठीक है, इधर अगर जाइगोट में माइटोसिस हो गई है ना, जाइगोट में माइटोसिस होती है तो क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है ना, ये तो जग जाहिर सी बात है। तो एम्ब्रियो बन जाएगा। अब एम्ब्रियो बन गया तो इन प्लांट का नाम हो गया, देखो फाइटा मतलब क्या होता है? प्लांट। एम्ब्रियो मतलब ऐसे प्लांट जिसमें एम्ब्रियो पाया जाएगा। यहां पे देखो एम्ब्रियो नहीं पाया जा रहा है, तो एम्ब्रियो फाइटा में आ जाएंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो 5 टाइप के यहां पर अपने पास प्लांट हो गए। एक हो गए एल्गी जो थैलोफाइटा में आते हैं, एक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो कि एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं। अब देखो किसी भी प्लांट की एक कॉमन लाइफ साइकिल कैसी दिखती है वो हम देख लेते हैं। देखो एक चीज आएगी गेमीटोफाइट, एक चीज आएगी स्पोरोफाइट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गेमीटोफाइट कैसा होता है, नाम से ही पता लग रहा है। गेमीटोफाइट मतलब प्लांट, गेमीटो मतलब जो गेमीट बनाएगा, फाइट मतलब प्लांट, स्पोरो मतलब जो स्पोर बनाएगा। तो गेमीटोफाइट क्या बनाएगा? गेमीट बनाएगा। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। अब साइकिल में चलते हैं। देखो गेमीटोफाइट ने क्या किया? गेमीट बनाए। मान लीजिए इसने मेल गेमीट बनाए। अब ऐसा ही गेमीटोफाइट और भी बहुत सारे होंगे, वहां से फीमेल गेमीट आ गया। हैप्लॉइड दोनों गेमीट के बीच में क्या हो गया? मिलन हो गया। तो रिजल्ट में क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अभी एम्ब्रियो वाले पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ हम एक कॉमन प्लांट की, कोई भी प्लांट हो सकता है, उसकी कॉमन लाइफ साइकिल देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। अब डिप्लॉइड जाइगोट में क्या है? माइटोसिस होती रहेगी है ना, उससे डेवलप होकर क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट बन जाएगा जो कि डिप्लॉइड है। अब स्पोरोफाइट में क्या बनेंगे? स्पोरो मतलब स्पोर बनेंगे। तो इसमें मियोसिस से, मियोसिस कहां हो रही है? यहां पे मियोसिस से यहां पे हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि अपने पास क्वेश्चन जो आता है वो 2 तरीके से आता है। एक तो आपको पूछेंगे मेन प्लांट बॉडी, अरे ये हिल क्यों रहा है मामला। ठीक है, देखो 2 चीजें आपसे पूछेंगे, एक मेन प्लांट बॉडी और एक आपसे पूछी जाएगी लाइफ साइकिल। 2 चीजें आएंगी। अब ये क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी एंड लाइफ साइकिल। अभी यहां मत देखो, सिर्फ यहां पर ध्यान रखो। देखो हमने किसी प्लांट को देख लिया है ना, मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट को हमने देखा और ये अपनी ज्यादातर जिंदगी है ना गेमीटोफाइट के तरीके से बिता रहा है, तो इसकी मेन प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट हो जाएगी। और गेमीटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, तो इसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक हो जाएगी। अगर ये प्लांट अपनी ज्यादातर जिंदगी, हम इस प्लांट को देखने गए और ये ज्यादातर जिंदगी स्पोरोफाइट के तरीके से बिता रहा है, तो इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो जाएगी और इसकी लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, इसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉइड हो जाएगी। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे उससे अपने को निकलना पड़ेगा और ट्रिक थोड़ी लगानी पड़ेगी जहां पे दिक्कत हो सकती है। देखो मेन प्लांट बॉडी जो होती है
गेमीटोफाइट होती है किसकी, एल्गी की, ब्रायोफाइट की, और स्पोरोफाइट किसकी होती है, टेरिडोफाइट की, जिम्नोस्पर्म की एंड एंजियोस्पर्म की। ये बात यहां पर लॉक हो गई। अब देखो लाइफ साइकिल हैप्लोन्टिक हो सकती है, हैप्लोडिप्लोन्टिक हो सकती है, डिप्लोन्टिक हो सकती है। अब देखो यहां क्वेश्चन कहां फंसेगा, कहां पे कंफ्यूजन होगी। देखो जो एल्गी है, जो जिम्नो है और एंजियो है, ये तो बिल्कुल प्योर है। प्योर है मतलब अगर एल्गी की मेन प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट है तो गेमीटोफाइट कैसा होता है, हैप्लोइड होता है, तो इसकी लाइफ साइकिल भी हैप्लोन्टिक है। जिम्नो और एंजियो भी मैंने बोला प्योर है बिल्कुल, मतलब अगर इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लोइड, तो इनकी लाइफ साइकिल भी डिप्लोन्टिक है। तो यहां पे तो आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। देखो मेरी लैंग्वेज को समझो, उसी में आंसर छुपा हुआ है। मैंने क्या बोला, एल्गी है, जिम्नो है, एंजियो है, ये प्योर है ना, और ब्रायो और टेरिडो इम्प्योर हैं। इम्प्योर है मतलब एक जगह पे, ऐसे याद रखना, एक जगह पे ये एक साथ में आ गए है ना, दोनों साथ में आ गए कि हैप्लोडिप्लोन्टिक हो गए, और एक जगह पे दोनों अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए तो जाहिर सी बात है अपना जो नेचुरल फ्लो चलेगा वो कैसे चलेगा कि भाई एल्गी सबसे पुराने प्लांट हैं, फिर उससे एडवांस आए ब्रायो, उससे एडवांस आए टेरिडो, उससे एडवांस जिम्नो, उससे एडवांस एंजियो। मतलब ब्रायो किसका क्लोजली रिलेटेड है, एल्गी का रिलेटेड है। तो अलग अलग होंगे तो कौन सा एल्गी के पास जाएगा, ब्रायो उसके पास जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये इंप्योर है। इंप्योर मतलब यहां पर मेन प्लांट बॉडी में दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लाइफ साइकिल में दोनों साथ में आ जाएंगे। ठीक है, ब्रायो टेरिडो में हैप्लोडिप्लोन्टिक हो जाएगी। अब देखो ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में एक और छोटी सी कंफ्यूजन होती है। देखो ब्रायो में भी गेमीटोफाइट भी होगा, स्पोरोफाइट भी होगा, इसमें भी गेमीटोफाइट भी होगा, स्पोरोफाइट भी होगा। अब यहां पर अच्छा क्वेश्चन क्या है, देखो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गेमीटोफाइट, टेरिडोफाइट की क्या थी, स्पोरोफाइट। अब ब्रायोफाइट के केस में क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो गेमीटोफाइट के ऊपर ही उगता है ना, उस पे डिपेंडेंट है। मतलब यहां क्वेश्चन आ जाए कि यहां पर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, तो यहां पर गेमीटोफाइट खाना बना रहा है और स्पोरोफाइट उससे खाना ले रहा है। ये ब्रायोफाइट के केस में है। इधर बात करें तो दोनों ही इंडिपेंडेंट है, भाई ये अपना खाना खुद बनाएगा, ये अपना खाना खुद बनाएगा। अब मैं कुछ ऐसी टेबल आपको दिखाने वाला हूं जिससे भाई लगभग आपके सारे क्वेश्चन प्लांट किंगडम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहीं से बनते हैं, और ये बहुत ही तगड़ी टेबल है, मजा आ जाएगा इसको देख के। देखो यहां पर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और यहां मेन प्लांट बॉडी, लाइफ साइकिल, ट्रू रूट, स्टेम लीव, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए या नहीं चाहिए, वेस्कुलर टिश्यू, अपने जाइलम फ्लोएम की बात हो रही है, और यहां सीड, यहां फ्लावर एंड फ्रूट की बात हो रही है। अब देखो मेन प्लांट बॉडी लाइफ साइकिल हम कर चुके हैं, किसकी कैसी है, ये गेमीटोफाइट, गेमीटोफाइट, स्पोरोफाइट, 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 हैप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं कि ट्रू रूट स्टेम लीव पहली बार किस में आई थी, टेरिडोफाइट में पहली बार आई थी। अब जो चीज यहां पहली बार आई मतलब उससे पीछे अब्सेंट रहेगी, है ना। फॉर एग्जांपल वेस्कुलर टिश्यू पहली बार टेरिडोफाइट में आया तो जाहिर सी बात है उससे जो पुराने प्लांट है उसमें अब्सेंट रहेगा, एडवांस वाले में प्रेजेंट रहेगा। तो पहली बार ट्रू रूट स्टेम लीव किसमें आई, टेरिडोफाइट में, फिर प्रेजेंट प्रेजेंट। अब यहां पर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि ब्रायोफाइट के अंदर ट्रू रूट स्टेम लीव जो होती हैं अब्सेंट होती हैं, बट रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और एल्गी तो थैलोफाइटा होता है, कंप्लीटली अब्सेंट है। अब फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, एल्गी को भी चाहिए, ब्रायो को भी चाहिए, टेरिडोफाइट को, मतलब ये तीनों पानी के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। और जिम्नो और एंजियो को पानी नहीं चाहिए, वो पूरे तरीके से जमीन पर आ चुके हैं ना, वो इंसेक्ट के थ्रू, हवा के थ्रू, वो पोलिनेशन है ना उनके थ्रू होती है। वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो पहली बार वेस्कुलेचर किस में आया, टेरिडोफाइट्स में आया, उसके बाद दोनों में प्रेजेंट, उससे पहले दोनों में एब्सेंट। सीड की बात करें तो जिम्नोस्पर्म, देखो स्पर्म का मतलब जो होता है ना, जिम्नोस्पर्म, स्पर्म का मतलब होता है सीड, और जिम्नो मतलब नेकेड, तो नेकेड सीड किस में आ गए, अपने जिम्नोस्पर्म में आ गए। नेकेड का मतलब है इनमें फ्रूट अब्सेंट है। एंजियो में भाई फ्रूट भी बन गया है ना, फ्रूट एंड फ्लावर भी बन गया, और फ्रूट मतलब जो सीड है, बीज है, नेकेड नहीं है। जैसे सेब है मान लो, है ना, हम सेब का फ्रूट खाते हैं, या हम आम खाते हैं, मैंगो खाते हैं, तो उसमें सीड है जो अंदर है, कवर्ड है, नेकेड नहीं है। जिम्नो में नेकेड होते हैं मतलब फ्रूट अब्सेंट है, तो इसमें फ्रूट एंड फ्लावर आ चुके हैं। अब टेरिडोफाइट के बारे में एक और बात यहीं पे याद रखना कि जो सीड हैबिट है, देखो सीड पहली बार किस में आया, जिम्नो में आया, मतलब यहां टेरिडोफाइट के अंदर वैसे तो सीड अब्सेंट होता है, बट इसमें क्या है, सीड
हैबिट जो है वो आने लग गई थी, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट इसमें आने लग गई थी। अब देखो कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं। देखो फाइट मतलब क्या होते हैं, प्लांट, स्पर्मेटो, स्पर्म मतलब सीड, मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सीड प्रेजेंट होगे, तो जिम्नो और एंजियो क्या हो जाएंगे, स्पर्मेटोफाइट हो जाएंगे। ट्रेकियोफाइट क्या होते हैं, फाइट मतलब प्लांट, यहां ट्रेकियो किसकी बात हो रही है, जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर टिश्यू की बात हो रही है, तो ट्रेकियोफाइट कौन सी हो जाएंगे अपने, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के अंदर। देखो एंजियो का क्वेश्चन तो अपने को वही है, अलग से चैप्टर है इसका, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वहां पे पढ़ते हैं, एंड्रोइशियम गाइनोशियम हुए, तो यहां पे उसका क्वेश्चन नहीं फंसने वाला। जिम्नो में मेल आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन कहां बनेगा, देखो एल्गी के केस में एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन को, ब्रायो में भी एंथ्रीडियम, टेरिडो में भी एंथ्रीडियम, जिम्नो में आपसे नहीं पूछा जाएगा। फीमेल की बात करें तो एल्गी में ऊगोनियम, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो में तीनों में आर्किगोनियम। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, 3-3 का रेशियो ध्यान रखना। देखो यहां पे 3 लगातार एंथ्रीडियम आए, यहां पे 3 लगातार आर्किगोनियम आए। अब यहां पर क्वेश्चन कहां गलत करके आओगे आप कि एल्गी में फीमेल को भी आर्किगोनियम कर दोगे, बट ऐसा नहीं है, उसमें ऊगोनियम होता है, ऊगोनियम होता है, इस बात का ध्यान रखना। आर्किगोनियम कहां से, ब्रायो से जिम्नो तक है, एंथ्रीडियम एल्गी से टेरिडो तक है, जिम्नो में मेल का आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एल्गी के बारे में। तो एल्गी जो है वो कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी, मैसिव बॉडी भी। मैसिव बॉडी तो अपने को याद रहती है कि भाई 100 मीटर तक जा सकती है, जो कैल्प्स होती है। फिलामेंटस में ऐसे याद रखना, ये वर्ड एफ से शुरू हो रहा है और यहां एफ से क्या बनेगी, फ्लैजिला। तो आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि फ्लैजिला के बारे में हम बात करेंगे यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा के केस में। तो F4 फ्लैजिला, F4 यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा यहां पे याद आ जाएंगे। और ये कॉलोनियल वोल्वोक्स है तो कोल वोल ये अपने को यहां पर याद हो जाएगा। देखो फिर से वही है, ट्रिक्स छोटी छोटी हैं पर 1-2 बार रिवाइज कर दोगे तो कभी नहीं आपको ये भूलने वाली। अब हम बात करने वाले एसोसिएशन ऑफ एल्गी कि एल्गी के गठबंधन किसके साथ होते हैं, भाई फंजाई के साथ होता है, जिसको हम लाइकन बोल देते हैं। और एनिमल के ऊपर भी हो सकता है, जैसे स्लोथ बियर के ऊपर एल्गी है ना, गठबंधन में वहां पर रह लेती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एल्गी में गमीट्स कैसे होते हैं। तो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब दोनों गैमीट मेल और फीमेल दोनों सिमिलर होंगे साइज में। अनाइसो का मतलब है कि भाई डिफरेंट होंगे साइज में, यहां पर मेल या फीमेल की बात नहीं की गई है। ऊगेमस में क्या होगा, जो फीमेल होगा वो बड़ा होगा और मेल वाला, ये मेल है, मेल हमेशा छोटा होगा और फीमेल क्या है, बड़ा होगा और वो नॉन मोटाइल रहेगा। ठीक है, यहां पे मेल फीमेल की बात नहीं की गई है। ठीक है, अब यहां पर इनके एग्जांपल याद करने हैं, वो कैसे याद करें। देखो सबसे पहले ऊगेमस में आ जाते हैं। अब ऊगेमस ये वर्ड किससे शुरू हो रहा है कि बड़ा ओ और छोटा ओ, है ना, मतलब 2 चीजें रिपीट हो रही हैं। ओ 2 बार आ रहा है तो याद रखो ओ 2 बार आ रहा है, इसमें यू 2 बार आ रहा है, मतलब डबल लेटर जहां रिपीट हो रहा है ना, ओ यू डबल लेटर जहां रिपीट हो रहा है, इसमें भी डबल लेटर यहां पे रिपीट हो रहा है ना। और ये ट्रिक इसकी याद रखने की थी कि भाई एक बड़ा ओ है, एक छोटा ओ है, बड़ा ओ फीमेल का कर दो, छोटा मेल का कर दो, कि बड़ा फीमेल छोटा मेल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे याद रखें, स्पीशीज ऑफ यूडोरिना में अनाइसो वाली कंडीशन होती है। देखो यहां पर लास्ट में लेटर देखो ANI, तो A फिर ये N और फिर आई, ये क्या बन गया अपना अनआइसोगेमस ही यहां पर अब बन चुका है ऑटोमेटिकली। आइसोगेमस की बात करें तो मैंने बोला था कि हम यहां पर फ्लैजिला की बात करेंगे, किसमें, यूलोथ्रिक्स में एंड स्पायरोगायरो में। मैंने बोला था ना, यहां पे ट्रिक बताई थी कि F4 फ्लैजिला की बात करेंगे यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरो में, और F से फिलामेंटस हमने मैच किया था, तो यहां पे फ्लैजिला की बात कर रहे हैं। अब अपने को पेपर में कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई फ्लैजिलेटेड कौन सा था, यूलोथ्रिक्स था या फिर स्पायरोगायरा था। ठीक है, तो याद रखना स्पायरोगायरा, गायरा मतलब गिरा है ना, गिरा हुआ है। अब गिरा हुआ है मतलब वो चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो स्पायरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड हो जाएगा और उससे उल्टा यूलोथ्रिक्स अपना क्या है, फ्लैजिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी की बात करें तो ग्रीन या ब्राउन एल्गी में ये कंडीशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना, आइसो एनाइसो ऊगेमस तीनों ही कंडीशन पॉसिबल है। जबकि रेड एल्गी की बात करें तो उसमें ओनली ऊगेमस कंडीशन होती है, ओनली
यूगेमस उसमें कंडीशन पाई जाती है रेड एल्गी में, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी की टेबल अपने सामने आ जाती है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो ये अपनी ग्रीन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी, ये रेड एल्गी। सबसे पहले पिगमेंट की बात कर लेते हैं। तो पिगमेंट की सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो पिगमेंट की ट्रिक है ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ए तो भाई सब में आएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, है ना, ए तो सब में आ गया। फिर बी सी डी, इसमें क्लोरोफिल बी हो जाएगा, इसमें सी, इसमें डी, है ना, ए सब में, फिर ए बी सी डी, ये अपनी ट्रिक यहां पे अब बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पे ब्राउन एल्गी में एक पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, और रेड एल्गी में होता है फाइकोइरिथ्रिन। इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो याद रखना इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट क्या होती है, रेड ब्लड सेल। इरिथ्रो जो वर्ड होता है वो रेड कलर के लिए होता है, तो रेड एल्गी में क्या होगा, इरिथ्रो वाला यानी फाइकोइरिथ्रिन होगा। ठीक है, अब यहां स्टोर्ड फूड की बात करें तो देखो एक कॉमन सी चीज याद रखा करो, ग्रीन एल्गी में जो चीजें रहेंगी बिल्कुल सिंपल रहेगी। जैसे यहां पे स्टार्च आ गया, सेल वॉल में सिर्फ सेलुलोज आ गया, मतलब कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें चल रही हैं। जो है ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें आई है नीचे आई हैं, कैसे कि यहां पे स्टार्च आ गया, सिंपल सिंपल कर दो, यहां पे सेलुलोज आ गया सेल वॉल में, सिंपल सिंपल कर दो। यहां पे बात करें तो यहां पे अपने को कंफ्यूजन होगी कि किसमें क्या था, तो इसको कैसे याद रखें, फ्लोरी, फ्लोरी से याद रखना फ्लावर। अब फ्लावर कैसा होता है भाई, रेड कलर का, है ना, ब्राउन कलर का तो फ्लावर अच्छा नहीं होता ना, रेड कलर का गुलाब जो आप किसी को शायद दोगे कभी सिलेक्शन के बाद, तो फ्लावर होता है रेड कलर का, तो फ्लोरिडियन स्टार्च याद आ जाएगा अपना रेड एल्गी, तो मैनीटोल और लेमिनेरिन हो जाएंगे अपने ब्राउन एल्गी में। सेल वॉल की बात करें तो भाई प्लांट है, तीनों ही प्लांट है, ग्रीन एल्गी भी प्लांट है, ब्राउन भी और रेड भी, तो सेलुलोज तो सब में आएगा, सेलुलोज तो सब में आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं एल्गिन और पैक्टिन में अपने को कंफ्यूजन होने वाली है। मेरे को सब पता है, आपको पेपर में कहां कंफ्यूजन होगी कि ब्राउन में एल्गिन था या रेड में था, पैक्टिन किस में था, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक याद रखना, आरपी सिंह, आरपी सिंह है ना इंडिया का एक बॉलर था, तो रेड पी ये पैक्टिन आ जाएगा, और पी से ही याद कर लेना पॉलीसल्फेट एस्टर, ये रेड में हो जाएगा। ठीक है, फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला का सिंपल सा एक पैटर्न याद रखना, फ्लैजिला नीचे आने पे सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, नीचे आने पे सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कैसे कि ग्रीन में 2 से 8 थी, मात्रा भी ज्यादा थी, यहां पे 2 हो गई, मात्रा कम हो गई, डिक्रीज हो रहा है ना, और यहां पे तो अपसेंट ही हो चुकी है, अपसेंट ही हो चुकी है। मतलब रेड एल्गी में फ्लैजिला अपसेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके जो गैमीट्स होंगे या फिर इसके जो स्पोर्स होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, क्योंकि ये है ना फ्लैजिला इसमें अपसेंट है। ये एक कॉमन क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यहां पर देखो 2 से 8 थी, ज्यादा थी, यहां 2 हो गई, है ना, और यहां 2 से 8 जो थी सारी इक्वल थी, मतलब इतनी बड़ी है, दूसरी भी इतनी बड़ी, तीसरी भी इतनी बड़ी, पांचवी भी, और इसमें 2 हैं जो अनइक्वल है, मान लो एक इतनी लंबी है और दूसरी इससे छोटी है, अनइक्वल है। ठीक है, और इसमें एपिकल पोजीशन होगी, इसमें लेटरल पोजीशन होगी। एपिकल पोजीशन कैसे होती है, मान लो ये स्केच पेन है, तो इसकी ये जो है ना, मान लो टिप पे ले लेते हैं, यहां से जो चीज निकलेगी वो एपिकल होगी, लेटरल इसके साइड में से, है ना, तो जो ऊपर है उसको ऊपर ही रखना है ना, ग्रीन एल्गी। एपिकल मतलब जो ऊपर है उसको ऊपर ही रखना है, एपिकल को ग्रीन में रखना है, नीचे लेटरल हो जाएगी। ठीक है, ये तो वही अपनी थ्योरी वाली बातें हैं, कौन कहां पाया जाता है, फ्रेश वाटर, एयर और ये सब बातें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बारी बारी से ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी के बारे में। तो ग्रीन एल्गी में अब जो क्वेश्चन अपना बचता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट की शेप का बचता है ना, आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ऐसी एल्गी है जिसमें क्लोरोप्लास्ट की शेप डिस्कोइड हो सकती है, प्लेटलाइट हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है, कप शेप हो सकती है, स्पाइरल या रिबन शेप हो सकती है, तो आंसर जाना चाहिए ग्रीन एल्गी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि पाइरिनोइड बॉडी कहां पाई जाती है, कहां पाई जाती है, ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, और उसमें क्या होता है, कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो पाइरिनोइड बॉडी जहां भी क्वेश्चन आ जाए तो अपना आंसर जाना चाहिए ग्रीन एल्गी का क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ग्रीन एल्गी के बाद हम बात करने वाले हैं ब्राउन एल्गी के बारे में। सबसे पहले इसका साइज की बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि ये सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं, एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच भी हो सकते हैं। हमने देखा भी था कि मैसिव बॉडी कौन सी होती है, कैल्प, जो 100 मीटर तक फैल सकती है। कलर की बात करें तो भाई जितना इनमें पिगमेंट होगा उस टाइप के कलर हो जाएंगे। पिगमेंट कौन सा होता है इनमें, फ्यूकोजेंथिन, जो कि एक ज़ैंथोफिल पिगमेंट है ना। कई लोगों को पता ही आज चल रहा होगा कि फ्यूकोजेंथिन एक ज़ैंथोफिल है ना, दोनों को अलग अलग मानते होगे तुम। ठीक है, तो फ्यूकोजेंथिन एक ज़ैंथोफिल पिगमेंट है, इसको भी एक्स से याद रखा करो। फ्यूकोजेंथिन में एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है, तो फ्यूकोजेंथिन एक ज़ैंथोफिल पिगमेंट है। तो कितना अमाउंट में ये प्रेजेंट होगा उस हिसाब से कलर चेंज होता रहेगा, ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड ऑफ ब्राउन,
उसमें कलर होता रहेगा। प्लांट बॉडी की बात करें, मैं डायग्राम जब आपको याद कराऊंगा तब बताऊंगा प्लांट बॉडी कि इसमें क्या होगा, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रंट, एक तरीके से पत्ती जो है वो फ्रंट है ना। नॉर्मल प्लांट की बात कर लें अगर हम, बड़े प्लांट से रिलेट करें तो ये क्या है अपना स्टेम जैसा हो गया और ये क्या है नीचे है ना अपना रूट जैसा हो गया। स्पेशल पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है, पीयर शेप्ड गैमीट एंड एसेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं। अब एक यहां पर बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी का। अभी रेड एल्गी हमने की नहीं है, करेंगे, बट मैं यहीं पे क्वेश्चन बता देता हूं। देखो एसेक्सुअल स्पोर्स एंड गैमीट्स जो होते हैं ना, ब्राउन एल्गी में पीयर शेप होते हैं, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, रेड एल्गी के जो गैमीट एंड एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। और ये बात हमने कहां से देखी थी कि भाई इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है इसलिए नॉन मोटाइल होते हैं। तो भाई याद रखना है ना, नॉन मोटाइल वाला केस रेड एल्गी में था और पीयर शेप वाला ब्राउन एल्गी में था। और नॉन मोटाइल का मैंने रीजन भी आपको बता दिया था कि फ्लैजिला अब्सेंट होती है, तो पीयर शेप को रेड एल्गी में मत करके आना, ब्राउन एल्गी में होते हैं। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी के बाद हम बात करने वाले हैं रेड एल्गी की। तो सबसे पहली बात वही पिगमेंट कौन सा होगा, रेड कलर का यानी एरिथ्रो वाला होगा, यानी आर फाइक्रो एरिथ्रिन होगा। और एक क्वेश्चन नीट में आया भी था कि देखो सरफेस पे तो देखो ये हो ही सकती है कि पानी के ऊपर सरफेस के आसपास है, और ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशियन, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी एल्गी है जो समुद्र की गहराइयों तक पाई जाएगी, तो आंसर जाएगा रेड एल्गी। ठीक है, ये हम पॉइंट कर ही चुके हैं। और इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पाए जाते हैं। देखो अगर आपको इसमें फिर भी दिक्कत होती है ना, मैं और प्यारी ट्रिक बताता हूं आपको। देखो रेड कलर का क्या होता है, ब्लड मतलब भाई किसी को चोट लगी है। चोट कहां लगी है, किसी के पैरों में चोट लगी है। अब पैरों में चोट लगी है तो भाई नॉन मोटाइल मतलब वो चल नहीं पाएगा। अब चल नहीं पाएगा तो उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब बाद में उसको दिक्कतें आएंगी, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बाद में उसको। तो रेड ब्लड से ये सारा ही अपने को याद आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यूज ऑफ एल्गी, एल्गी के क्या क्या यूज हैं। एक तो CO2 फिक्सेशन, भाई फोटोसिंथेसिस करेगी। प्लांट क्या करते हैं, CO2 खत्म ही तो कर रहे हैं, इसीलिए तो फायदा करते हैं और हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस करेगी, तो हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन कौन कर रही है, एल्गी कर रही है। और क्या है, अब ये समुद्र में होगी तो समुद्र में जो एनिमल्स होंगे इसको फूड की तरह यूज भी कर सकते हैं। और अमंग द 70 स्पीशी है ना मरीन एल्गी में से जो पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सारगेसम है, उसको फूड खाने की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, अब जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया से अपने को क्या मिलता है, अगार मिलता है। और अगार का यूज कहां किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में एंड जेलीज बनाने में। ठीक है, हाइड्रोकोलोइड कौन सी होंगी, हाइड्रोकोलोइड का मतलब है हाइड्रो मतलब पानी है ना, कोलोइड मतलब उसको होल्ड करके रखे। तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हैं कौन से ब्राउन एल्गी में एल्गिन है, रेड एल्गी में कैरेजिनिन है। ठीक है, और क्लोरेला की बात करें, ये तो शायद सबको पता भी होगा कि क्लोरेला जो है वो बहुत प्रोटीन रिच होती है। तो जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं उसको फूड की तरह यूज करते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं कि एल्गी के जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं उनको कैसे याद रखना है। एनसीईआरटी में तो भाई कलरफुल है मामला, है ना, दिख जाता है कि भाई ये ग्रीन दिख रहे हैं, ये ब्राउन दिख रहे हैं, ये थोड़े रेड दिख रहे हैं, तो ये ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सिंपल हो जाएगा। पर वहां पे आएगा भाई, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट आएगा तो कैसे पहचानेंगे। तो बड़ी प्यारी प्यारी मैं आपको यहां पर ट्रिक बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की। देखो ये क्या दिख रहा है, बहुत बड़ा ओ दिख रहा है, मतलब इसका जो एग्जाम्पल होगा उसमें बहुत सारे ओ आने चाहिए, तो ओ है ना, ओ से सिमिलर करवा दो, ये हो गया वॉल्वॉक्स। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊं तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में से अगर मैं ये वाले डंडे को हटा दूं, ये ऊपर वाले डंडे को हटा दूं, तो ये कैसी बन जाएगी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब ये क्या बन गया भाई, यू बन गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये अपनी ब्राउन एल्गी है, इसको एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैं बोल रहा हूं ट्रिक देखो ऐसी है कि आप 2 बार रिवाइज करोगे कभी नहीं भूलेगी, बट उसको ना थोड़ा ऑब्जर्व किया करो, वो खुद ही बता देगा कि वो क्या है ना। जैसे कि इसको देखते हैं। अब इसमें अगर मैं आपको बोल दूं कि किसका एरिया सबसे अच्छा है, देखो इसमें तो बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं तो एरिया खराब हो गया। इसमें देखो ब्रांचेस भी आ गई और इसमें ये देखो छेद भी आ गए, मतलब एरिया खराब हो गया ना। छेद मतलब फुस्सी बॉम्ब है, ये फुस्सी बॉम्ब है, जैसे हम दिवाली को पटाखे लाते हैं ना, फुस्सी बॉम्ब निकल गया, तो ये छेद मतलब फुस्सी बॉम्ब है। तो यहां पे इसी
से ट्रिक याद होगी, जिसमें फुस्सी बॉम्ब है वो F4 फुस्सी F4 फ्यूकस हो जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, किसका एरिया सबसे अच्छा है, इसके भी ब्रांचेस है, एरिया खराब है, इसमें छेद भी आ गए, फुस्सी बॉम्ब है और ब्रांचेस भी हो गई, एरिया खराब है। तो इसका एरिया देखो कितना प्यारा है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई छेद नहीं है, फुस्सी बॉम्ब भी नहीं है, तो इसका एरिया सबसे अच्छा है। जिसका एरिया सबसे अच्छा दिखाई दे वो क्या होगा, लेमिन एरिया। और ये बात हम कर ही चुके थे जब ब्राउन हल की हम देख रहे थे कि भाई होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट इसमें होते हैं। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं कि रेड एल्गी को कैसे पहचानना है। देखो, रेड एल्गी के जो अपनी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए वो है P2G2। P2 यानी P 2 होंगे, G 2 होंगे। P2 कौन से होंगे, एक तो होगा पोरफायरा, एक होगा पॉलीसाइफोनिया। G2 कौन से होंगे, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। तो आप याद रखना कि डायग्राम वाले में G2 वाले पे क्रॉस मार दो, दो डायग्राम दिए हुए हैं जो कि P2 है, एक पोरफायरा है, एक पॉलीसाइफोनिया। अब इनमें भी कंफ्यूजन हो जाए तो देखो, यहां पर तो कोई ब्रांचिंग आपको दिख नहीं रही है, और यहां पे देखो कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, कितनी सारी ब्रांचेस। तो बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी मतलब पोली मतलब बहुत सारी, है ना, बहुत सारी ब्रांचेस। तो ये पॉलीसाइफोनिया अपने को याद आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अब ब्रायोफाइट्स की बात करने जा रहे हैं। तो ब्रायोफाइट में अपना पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, पहले हम उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर रोल, फिर उसके यूज देखेंगे, है ना। और ये सब तीनों पढ़ के हम लीवरवर्ट मोस के बारे में देख लेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। तो ब्रायोफाइट में क्या क्या आएगा भाई, मोस आएंगे और लीवरवर्ट्स आएंगे, और इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। क्यों, देखो एम्फी मतलब होता है बोथ, दोनों, मतलब ये भाई मिट्टी जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी, है ना, दोनों तरफ का गेम खेलता है ना। तो यहां पर बात की जाए राइजोइड्स की, तो यहां पर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि भाई इसमें जो राइजोइड्स होंगे वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, है ना। कभी भी ऑप्शन में आएगी यूनि होते हैं या फिर मल्टी होते हैं, तो एक को ऑप्शन टिक करके, मतलब इसमें यूनि भी हो सकते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी वाला हो गया। अब हम बात करते हैं इसका रोल क्या क्या है। तो प्लांट सक्सेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, सारी ही ये एनसीईआरटी की लाइन यहां पे लिखी गई है। ठीक है, और मोसिस जो है ब्रायोफाइट में आते हैं ना, मोसिस एंड लीवरवर्ट। तो क्या है, मोसिस अलोंग विद लाइकन के साथ फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक, है ना, रॉक्स को कॉलोनाइज करने का सबसे पहला काम जो है ना, इसमें जब उत्पत्ति हो रही थी दुनिया की, तो ये कर रहे थे। ठीक है, और क्या है कि ये सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जो होता है उसको डिक्रीज करते हैं। कैसे डिक्रीज करते हैं कि भाई, है ना, मिट्टी पे उग गए तो वहां पर एक तरीके से मैट बना लेते हैं, जैसे मैट बिछ जाती है ना, वैसे ये बना लेते हैं। अब बारिश होगी तो इनके ऊपर बारिश पड़ेगी, मिट्टी पे डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, तो भाई ये सॉइल इरोजन को कम कर रहे हैं। और क्या है, वो तो जाहिर सी बात है भाई, जो हर्बेशियस मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो इनको भाई फूड की तरह खा भी सकते हैं। तो रोल भी अपना हो गया। अब बात करते हैं यूज की। तो ये भाई सुपर हिट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट का कि स्फेगनम या पीट मोस जो होता है वो फ्यूल के काम आता है, और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से फायदा क्या होगा, मान लीजिए कोई एक बहुत ही अच्छा महंगा प्लांट है जो मेरे को इंडिया से यहां पे, है ना, ऑस्ट्रेलिया में भेजना है। अब पानी का जहाज जाएगा, इसको 6 महीने यहां तक लग जाएंगे। अब भाई प्लांट है तो उसको रोज रोज तो पानी कोई देगा नहीं, वो 6 महीने में सूख जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्फेगनम के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को पकड़ के रखता है, तो उसके आसपास हम स्फेगनम लगा देंगे, तो वो 6 महीने उसको पानी अपने आप देता रहेगा। तो ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल के ये काम आता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं लीवरवर्ट और मोस के बारे में। ठीक है, लीवरवर्ट के बारे में बात करें तो इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है और इसके स्पोरोफाइट के बारे में। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, एक तो फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगी और दूसरी गैमा कप के। अब गैमा कप के ऊपर जो भी क्वेश्चन आता है उसकी मैं ट्रिक बताता हूं। देखो यहां पर G आ रहा है, मतलब गैमा कप जो होंगे ग्रीन होंगे। यहां पर M आ रहा है, मतलब गैमा कप जो होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे। यहां पर A आ रहा है, मतलब गैमा कप जो होंगे वो एसेक्सुअल होंगे। ट्रिक अपनी बन गई, उसमें जो बर्ड्स होंगे। ठीक है, स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये अपना फूट हो जाएगा, ये सिटा और ये कैप्सूल हो जाएगा। अब यहां पर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है स्पोरोफाइट का, लीवरवर्ट का और मोस का कंपैरिजन का। देखो मोस के स्पोरोफाइट में भी क्या होते हैं, फूट, सिटा, कैप्सूल होते हैं, बट ध्यान रखना मोस का जो स्पोरोफाइट होता है वो लीवरवर्ट के स्पोरोफाइट के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस होता है ना। मोस का
जो कैप्सूल रहेगा वो ज्यादा एडवांस रहेगा, उसमें जो स्पोर डिस्पर्जल के मेथड है ना, कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेंगे तो वो भी ना, उसका डिस्पर्जल का मेथड वो भी एडवांस रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है ना। तो ये तो अपना हो गया मोस के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी और बडिंग होगी सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। अब टेरिडोफाइट्स की जो कंफ्यूजन बनेगी वो आपके सामने है। अब देखो, जबरदस्ती की ट्रिक्स मत बनाना, नहीं तो है ना, मैं वही बोल रहा हूं, जबरदस्ती की ट्रिक्स याद नहीं रहेंगी एग्जाम में। मैं लॉजिकली ट्रिक्स बताता हूं, तो यहां मैंने ज्यादा ट्रिक नहीं बताई है। 3 कंफ्यूजन रहेंगी अपने सामने। माइक्रोफिल मैक्रोफिल की पहली कंफ्यूजन, दूसरी कंफ्यूजन होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस की, तीसरी कंफ्यूजन स्ट्रोबिलाई या अकोन्स की। अब ज्यादा ट्रिक नहीं बनाना, पर मैं कॉमन सी ट्रिक बता देता हूं। तीनों ही कंफ्यूजन में जो कॉमन है कि भाई सिलेजिनेला का लेना देना तो है, सिलेजिनेला का लेना देना तो तीनों ही कंफ्यूजन में है। ये अपना पहला लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक, हेटेरोस्पोरस में एस और एस वाला है, हेटेरोस्पोरस में एस और एस वाला है, बाकी के मेजॉरिटी आ जाएंगे। तो ये तो अपने को याद हो गया। ठीक है, तो बाकी का भाई थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना, है ना। यहां पे थोड़ा ऐसे याद रखना ना कि उल्टा सिस्टम चलता है। फंस जो होते हैं कुछ इस तरीके से, हमें लगता है, हमें फंस देखने में लगता है कि इसकी पत्तियां छोटी छोटी होनी चाहिए फंस की, पर उल्टा ही कर देना कि मैक्रो मतलब बड़ी होंगी, लगता है छोटी छोटी पर बड़ी पत्तियां होंगी। फिर से बोल रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसमें ज्यादा ट्रिक मत लगाना, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। और एक बात मैं आपको बोल दूं, यहां पर कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली, याद करने वाली आएंगी, तो यहां पर जबरदस्ती ट्रिक मत बनाना, नहीं तो एग्जाम में आपकी ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, तो स्टेम की बात करेंगे, रूट की बात करेंगे, कोन्स की बात करेंगे, और फिर आखिर में क्या है, जिम्नोस्पर्म की लीव्स की बात करेंगे। स्टेम की बात करते हैं तो भाई अनब्रांच्ड हो सकती है, जैसे कि साइकस में, ब्रांच्ड हो सकती है पाइनस और सेट्रस में। रूट्स की बात करें तो इसमें टैप रूट्स पाई जाती हैं, और रूट में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो क्या हो गया, माइकोराइजा हो गया, एक कोरेलोइड रूट होगी। हाँ, माइकोराइजा, देखो यहां पर एक लॉजिक याद रखना, इनको याद करने में लॉजिक याद रखना कि जो पाइनस होता है ना, पाइनस होता है वो साइकस के ऑपोजिट चलता है। पाइनस जो होता है वो साइकस के ऑपोजिट चलता है। देखो यहां भी अनब्रांच ब्रांच में भी क्या थे, ऑपोजिट थे। यहां भी ऑपोजिट कैसे हो जाएगा कि माइकोराइजा पाइनस में पाया जाएगा, और C4 कोरेलोइड रूट, C4 साइकस, ये भी साइकस में पाई जाएंगी। ठीक है, ये तो हम बात कर ही चुके थे कि फंजाई और हाइयर प्लांट्स की रूट्स का गठबंधन को माइकोराइजा बोलते हैं। C4 कोरेलोइड रूट और C4 साइकस, इसका फायदा क्या है भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है। कौन, सियानोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन अलगी। यहां भी वही लॉजिक लगेगा कि पाइनस और साइकस एक दूसरे के ऑपोजिट पाए जाएंगे। कैसे कि अगर मेल एंड फीमेल कौन सेम ही ट्री पर है तो वो पाइनस में है, डिफरेंट ट्री पे है वो साइकस में है। ठीक है, इसको कैसे याद रखना, डिफरेंट, देखो ये है मान लीजिए C मेल कोन, ये C है फीमेल कोन, ये डिफरेंट ट्री पर है ना, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, बीच में Y भी आ रहा है, मतलब ये अलग अलग हैं, तो ये डिफरेंट ट्री पर मेल और फीमेल कोन हो जाएंगे। अब हम लीव्स की बात करें तो इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है, लॉजिक लगाना है। अपने को करना क्या है, जिम्नोस्पर्म को क्या करना है, पानी बचाना है। जिम्नोस्पर्म को पानी बचाना है, तो पानी बचाने की 3 टेक्निक है कि इनकी लीव जो होती है वो नीडल लाइक होती हैं। क्यों, देखो अगर पेड़ का पत्ता ऐसा हो तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो पानी लॉस उससे ज्यादा हो सकता है। अगर हम इसका सरफेस एरिया डिक्रीज कर दें, इसको सुई जैसा बना दे, नीडल जैसा बना दे, तो सरफेस एरिया हो गया कम, मतलब पानी लॉस कम हो गया, पानी बचा लिया। अब देखो स्टोमेटा से अपने को पता है जो पानी उड़ेगा कहां से, स्टोमेटा से उड़ेगा। तो या तो स्टोमेटा बिल्कुल, ये मान लीजिए सरफेस है, तो सरफेस के बिल्कुल पास है तो भाई ज्यादा पानी उड़ जाएगा, जल्दी पानी उड़ जाएगा। अगर ये स्टोमेटा संकन मतलब डीप है ना, उसके गहराई में हो, तो यहां से पानी उड़ना देखो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थिक क्यूटिकल, मान लीजिए ये पेड़ की पत्ती है और इसका सरफेस है, तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी वैसलीन लगाए, क्यूटिकल वैसलीन याद रखो, वैसलीन क्यों लगाते हैं हम, कि भाई हमारे हाथों में ऐसे मॉइस्चर बना रहे, है ना, सूखे ना, पानी ना उड़े। तो थोड़ा सा वैसलीन लगाओगे तो भाई है ना पानी उड़ने के चांसेस है। अगर आप क्यूटिकल थिक कर दो, बहुत ज्यादा वैसलीन लगा लो, इतनी मोटी लेयर, तो भाई पानी उड़ने के चांसेस क्या है, कम हो जाएंगे। डायग्राम की बात करें तो भाई ये साइकस हो जाएगा। ये भाई मेरे को गालियां मत देना, प्रिंट वाले को गालियां देना, उसने ऐसा प्रिंट निकाला है, पर हमने एनसीईआरटी इतनी बार तो पढ़ी है कि हमें हिसाब लग जाएगा कि ये भाई साइकस है, जो आपने गार्डन में किसी पार्क में देखे भी होगा, पाइनस भी आपने देखा होगा, नॉर्मली दिख जाता है। ठीक है, और ये अजिंको है भाई। तो अब हम लास्ट में करने वाले हैं प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक।
ठीक है, सबसे पहले करेंगे ग्रीन एल्गी, फिर ब्राउन एल्गी, देन रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स को याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि उल्लू, उल्लू पता है ना सबको क्या होता है, और स्पैरो, स्पैरो मतलब चिड़िया, तो उल्लू और स्पैरो का चक्कर चलवाना है। चक्कर चलवाना है कहां पे चलवाना है, वोल्वो बस में उनका चक्कर चलवाना है। तो वोल्वो बस में उल्लू का चक्कर स्पैरो के साथ चल रहा था, वोल्वो बस में उल्लू का चक्कर स्पैरो के साथ चल रहा था। तो वोल्वो से याद आया अपने को वोल्वोक्स, उल्लू से याद आया यूलोथ्रिक्स, चक्कर से याद आया कैरा, स्पैरो से याद आ जाएगा स्पायरोगायरा, और चल से कैलेमेडोमोनास। ठीक है, ग्रीन एल्गी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्राउन एल्गी के बारे में। देखो, एक लड़के का नाम सागर था, और सागर कहां का रहने वाला था, दिल्ली का रहने वाला था। और वो क्या खाता था, वो नींबू खाता था, लेमन खाता था। और लेमन भी कैसे खाता था, जो खराब हो जाते हैं ना, नींबू देखना आप खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो सागर है ना, वो कमेंट में ऑफेंड नहीं होगा, जो भी सागर है ना, वो ट्रिक का हिस्सा बनेगा और देश का भला करेगा। तो सागर फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन लेमन, है ना, सागर कहां का था, फ्रॉम दिल्ली, और क्या खाता था, ईट्स ब्राउन कलर के लेमन खाता था। तो सागर से हुआ सार्गेसम, फ्रॉम से याद आया फ्यूकस, और दिल्ली के डी से याद आया डिक्टियोटा, ईट्स के ई से याद आया एक्टोकार्पस, और ब्राउन से याद आ जाएगा कि ये जो ट्रिक हम कर रहे हैं ये ब्राउन एल्गी की है, और लेमन से याद आ जाएगा ऑटोमेटिकली लेमिनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट अपना है रेड एल्गी। देखो, रेड एल्गी की तो बहुत ही सिंपल सी होती है, P2G2, या तो ऐसे याद रख लेना, या PG याद रख लेना, या रेड कलर का PG याद रख लेना। P2 यानी पॉलीसाइफोनिया एंड पोरफायरा, G2 यानी जेलिटियम एंड ग्रेसिलेरिया। अब नेक्स्ट देखो, ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल्स को कैसे याद करें, बहुत ही सिंपल है, अपने आप सारी चीजें बन जाएंगी। देखो, ब्रायोफाइट्स में क्या आते हैं, लीवर वर्ड्स आते हैं और मोस आते हैं। लीवर वर्ड्स का एग्जांपल क्या है, मार्केंशिया है। देखो, सिंपल सी बात है, किसी इंसान का अगर आप लीवर निकाल लोगे, किसी इंसान का अगर आप लीवर निकाल लोगे तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लीवर निकाल लोगे तो मर जाएगा, मार्केंशिया लीवर वर्ड्स। ठीक है, मोस की बात करें तो देखो, स्फेग्नम का तो हम बार बार पढ़ते हैं, पीट मोस, है ना, तो स्फेग्नम मोस होता है, इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ना, पीट मोस बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, और देखो मोस को, है ना, अब देखो बोल के देखो एक बार, मोस ऐसा ना लग रहा है, इसको रिप्लेस कर दो मोज, है ना, मोस नहीं, इसको मोज बोला करो कि मोज मस्ती। अब मोज मस्ती को, मोज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फन बोलते हैं ना, फन मतलब मौज मस्ती करना, तो फुनेरिया याद हो गया, फुनेरिया। ठीक है, और क्या है, देखो मौज मस्ती जो है जिंदगी में बहुत बार करनी चाहिए, बहुत ज्यादा करनी चाहिए। तो पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, ज्यादा मतलब कई बार करनी चाहिए, तो मौज मस्ती कई बार करनी चाहिए। अब पॉलीट्राइकम। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स। देखो, टेरिडोफाइट्स में क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। साइलोप्सिडा में ये वाले एग्जांपल है, लाइकोप्सिडा में ये वाले हैं, टेरोप्सिडा में ये वाले हैं, स्फिनोप्सिडा में ये वाले हैं। अब देखो, साइलो से साइलो मैच हो गया, कुछ भी याद यहां पे नहीं करना पड़ा। ठीक है, और क्या है, लाइको से लाइको हो गया, कुछ भी याद यहां पे नहीं करना पड़ा। अब सिलेजिनेला, सिलेजिनेला जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जो डोमिनेंट लेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एल आ रहा है ना, क्योंकि इसमें डबल एल आता है, तो डबल एल यानी एल से हमें याद आ जाएगा लाइकोप्सिडा, कोई भी एल से बाकी शुरू नहीं हो रहा। तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और यहां पे देखो, टेरो से याद आएगा, देखो टेरिस, ये आ गया टेरिस, और इसमें भी टेरिस, टेरो, तो ये भी अपने दो वाले हो गए। ठीक है, अब टेरोप्सिडा, ये नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, टेरिस है ना, बोलते हैं ना, वो टेरेस होता है, किसी बिल्डिंग का टेरेस है, किसी बिल्डिंग की छत है, टेरेस बोलते हैं ना, टेरेस छत है। अब छत पे क्या चलती है, आंधियां चलती हैं। टेरिस यानी छत है, और छत पे क्या चलती है, आंधियां चलती हैं, एडियंटम याद आ जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे याद रखना है, इक्वल शेयरिंग, इक्वल यानी बराबर, शेयरिंग यानी बांटना, बराबर का बांटना, तो शेयरिंग इक्वल, है ना, इक्वल शेयरिंग, ये अपना ये याद हो गया। ठीक है, लास्ट है अपना जिम्नोस्पर्म। लास्ट क्यों है जिम्नोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म के एग्जांपल के लिए तो अलग से चैप्टर है ना, अपना मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है, वहां पे भरे पड़े हैं। इस चैप्टर में, प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में जिम्नोस्पर्म तक ही अपने एग्जांपल है। ठीक है, देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, इससे जिम से याद आएगा। जिम्नोस्पर्म से क्या याद करना है आपको, जिम याद करनी है। और जिम से क्या याद रखना है कि कोई इंसान था और वो जिम में जाके, है ना, वो जिम में जाता था और वो वहां पे जाके सिगरेट पीता था, है ना, तो जाहिर सी बात है जो जिम का ट्रेनर है या जिम का मालिक जो है वो उसको क्या बोलेगा कि भाई तू जिम के अंदर सिगरेट मत पिया कर, गलत बात है। तू जब भी तेरे को, है ना, वो क्या बोलता है, अनाउंसमेंट करवा देता है कि जिनको जिनको, है ना, कि जिनको जिनको सिगरेट पीनी है वो जिम से साइड में जाके पिए, जिम से बाहर, जिम के साइड में जाके पिए, जिम के अंदर ना पिए। जिनको सिगरेट पीनी है, जिनको सिगरेट पीनी है वो जिम से साइड में जाके पिए, जिनको सिगरेट पीनी है वो जिम से साइड में जाके पिए। जिनको से याद आया, जिनको सिगरेट से, सी से याद आया साइकस, पी से पाइन से याद आ जाएगा, ये तो पाइनस डायरेक्ट ही हो गया। और जिम, जिम यानी जिम्नोस्पर्म, मतलब ये ट्रिक है अपनी जिम्नोस्पर्म के लिए। एस इसे याद आएगा सिक्वोया, और साइड से याद आ जाएगा सेड्रस याद आ जाएगा।
अब देखो, अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम, और मैंने बोला था मैं ये चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा, और इसमें कंफ्यूजन कहां होती है एग्जैक्टली आपको आज पता चलेगा। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन सिस्टम दो तरीके का होता है, एक तो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि भाई ऑर्गेनिज्म को ही डिवाइड कर रहे थे ना हम, कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया, 3 किंगडम हैकेल ने दिया, 5 किंगडम आरएच विटेकर ने दिया, वो हो गया किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, देखो अपने पास प्लांट है, अपने पास एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइट्स हैं, तो हम एक पर्टिकुलर फैमिली को पकड़ लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने ब्रायोफाइट्स पकड़ लिए, अब ब्रायोफाइट्स के अंदर घुस के हम ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि हम एंजियोस्पर्म के अंदर ही उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस कंफ्यूजन से दूर रहना कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो पूरे प्लांट की क्लासिफिकेशन नहीं है, वो एक पर्टिकुलर फैमिली को पकड़ के उसके अंदर घुस के उस पर्टिकुलर फैमिली की क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दो तरीके की होती है, एक आर्टिफिशियल सिस्टम है ना, जो पहले आई है ना, ये पुरानी थी, अब पुरानी थी तो भाई इसमें कमियां थी, तो नई आई नेचुरल। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम और नेचुरल सिस्टम। और ये किसकी की है, हमने बोला था एक फैमिली के अंदर घुस के करेंगे, तो ये एंजियोस्पर्म को हमने यहां से पकड़ लिया और इसके अंदर घुस के इनकी हम क्या है, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया भाई, लिनियस अंकल ने दिया, और नेचुरल वाला जो बेहतर होके आया वो बेंथम एंड हुकर। अब मैं बारी बारी से बोल रहा हूं कि ये वाला बेहतर होके आया, क्यों उसको हम बेहतर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिनियस ने क्या किया था कि उसकी ग्रोस मॉर्फोलॉजी कि भाई ये प्लांट है, इसको ऊपर ऊपर से देख लिया, ये कैसा दिखाई दे रहा है ना, क्या देखा था उन्होंने, एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर देख ली कि कैसी दिखाई दे रही है, उसी बेस पे क्या है उसको डिवाइड कर दिया। और उन्होंने क्या किया, अब ऊपर ऊपर से देखा तो रिप्रोडक्टिव जो उसके इंटरनल फीचर थे और वेजिटेटिव जो ऊपर से दिख रहे थे उनको बराबर ही रख दिया, जो कि गलत बात है। तो इन्होंने भाई बेंथम एंड हुकर ने इसको सुधारा, उन्होंने बोला कि भाई रिप्रोडक्टिव जो फीचर होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, वेजिटेटिव तो भाई चेंज हो सकते हैं, तो रिप्रोडक्टिव को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे फीचर को इंक्लूड किया, इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी को, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी भी देखी, उनकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब कुछ उनका देखा, फिर उनको डिवाइड किया। इन्होंने रिप्रोडक्टिव वाले को ज्यादा तवज्जो दी थी, इसलिए इनका ज्यादा बेटर माना जाता है, ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये कैसे है कि बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, है ना, मतलब क्या है, उनके हम पूर्वजों को देख रहे हैं, है ना, हमें फॉसिल मिल गए, फॉसिल के बेस पे देख के उनको डिवाइड कर रहे हैं। अब फॉसिल मिल गए तो बहुत अच्छी बात है भाई, उससे हमें मदद मिल जाएगी, पर अगर फॉसिल ना मिले तो हम कुछ भाई टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी होगी, साइटो टेक्सोनोमी होगी, कीमो टेक्सोनोमी होगी। इसमें याद कुछ नहीं करना है, देखो न्यूमेरिकल का मतलब ही क्या होता है कि हम नंबर्स कोड्स कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, है ना। और साइटो में देखो, साइटो का मतलब होता है सेल। अब सेल में क्या होंगे भाई, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, तो क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम अब बिहेवियर को हम देख रहे हैं। अब कीमो मतलब केमिकल, मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम देख रहे हैं। तो बड़े ही आसानी से हमने प्लांट किंगडम चैप्टर को खत्म कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।